प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? बस आपके ज़िंदगी के सिर्फ 10 मिनट, महत्वपूर्ण 10 मिनट, इस संदेश को सभी माँ बाप, सभी घर वाले सुनेंगे। जितने भाई बहन शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जीवन साथी तलाश रहे हैं, बहुत ज़रूरी है सुनना। मैं नहीं चाहता, ना प्रभु चाहता कि कोई शैतान का काम आपकी लाइफ में आए। बहुत सुंदर वचन प्रभु ने दिया है और इस वचन और प्रार्थना के द्वारा बंधन तो हटेंगे आपके ऊपर से, जो शादी के ना होने के है ना, जो शादी आप करना चाह रहे हो नहीं हो पा रही। लेकिन बहुत गहरी बात भी प्रभु बताएगा। जो शैतान आपको गुमराह करता है, पाप में डालता है, उससे प्रभु बचाएगा। जैसे प्रभु ने मुझे बचाया वैसे आपको बचाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन से वो शराब, वो बंधन, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। वो रुकावट दूर हो जाए जो पिता इनको ब्लेसिंग होने से रोकती है। पिता शादी की आशीष आपकी ओर से, लेकिन पिता शैतान रोकता है या शराब रोकता है, कोई बंधन है वो टूटे। लेकिन पिता जो शैतान इनको गुमराह करता है शादी के चक्कर में, पाप करवाता है, उससे भी बचाया जाए। आज इस वचन के द्वारा पिता सबके जितने माँ बाप हैं, जितने घर वाले, जितने भी भाई बहन, उनकी आंखें खुले और प्रभु जी आज वो ब्लेसिंग दे जो अभी तक नहीं मिल पाई। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं पास्टर राजू मसीह यीशु चिंगाई सभा से हूँ और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने आया हूँ इस वचन के अकॉर्डिंग, और परमेश्वर को ब्लेस करे। पहले मैं अपनी गवाही देता हूँ। मैं दुनिया का सबसे बुरा मनुष्य था, लेकिन प्रभु ने मुझे बदला अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, और परमेश्वर मुझे आपके सामने बिठाया। ये उसकी दया है और आपका प्रेम है जो आप प्रार्थना करते हो हर एक इंसान इस मिनिस्ट्री के लिए, और जो जुड़ता है वो सुपर ब्लेस होता है। मेरे अजीजों, प्रभु ने मुझे पाप क्षमा यानी कि पाप से छुटकारे के लिए भेजा, और उसके बाद प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया। ये सब उसके अनुग्रह से हुआ। मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक प्रभु ने जीवन रखा है उसकी सेवा में लगा रहूँगा। और जो आज का वचन है ये मेरे अजीजों बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज कितने कुंवारे भाई बहन जो शादी के नाम पर शैतान में आकर पाप कर लेते हैं। और बाइबल हमें क्या कहती है शादी के बारे में, जीवन साथी की तलाश कैसे करनी चाहिए, कैसे हमारा जीवन साथी होना चाहिए, ये हमें बाइबल समझाती है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 10 मिनट के अंदर प्रभु का इस संदेश आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और यकीन मानना इस संदेश की बात आपकी आंखें खुलेगी। इसलिए बहुत गौर से और बहुत तसल्ली से आपको सुनना है। जितने माँ बाप हैं वो सुने, ताकि आपका बेटा बेटियों की, आपकी बच्चों की लाइफ शैतान खराब ना करे। और जितने कुंवारे भाई बहन हैं, जो भी शादी करना चाह रहा है, वो ज़रूर सुने, ताकि शैतान आपकी लाइफ को बर्बाद ना करे। निकालेंगे मेरे साथ, बाइबल लेके बैठेंगे और निकालेंगे इब्रानियों 13 अध्याय। इब्रानियों 13 अध्याय का 4 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 का 4 से क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह, शादी, सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। क्योंकि विवाह परमेश्वर की ओर से, बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। बाइबल कहती है जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम प्रदान पाया। हालेलुया। लेकिन बात आती है, यहाँ लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आजकल ऐसा है क्या? नहीं हो रहा ना आजकल ऐसा। आदर की नहीं, वो तो निरादर की बात हो गई। कैसे निरादर की हो गई? पहली बात, शादी को हमने मतलब ही चेंज कर दिया। सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन के रूप से शादी करते हैं। अपने माइंड को देख के हम रिश्ते ढूंढते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शादी हो भी गई, उसके बाद टॉर्चर होना, मारपीट, दहेज के पीछे। कितनी बहनें का फ़ोन आता है, शादी के बाद भी भाई नहीं बदल पाते, उनके पति चेंज नहीं हो पाते, बहनें चेंज नहीं हो पाती। तो ये तो निरादर हो रहा है। शादी का आप निरादर करते हो, यानी कि आप प्रभु की बात का निरादर करते हो। यहाँ लिखा है आदर करो। यहाँ लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। यानी कि जब आपकी शादी हो, जब आप शादी के जाओ, तो वो आदर के योग्य माना जाए। उसके बाद भी आपका जीवन ऐसा करे। लेकिन पाप की आत्मा आपको विवश करती है शादी को नाकाम करने के लिए। कितने भाई बहन आज हैं जो शादी के बाद भी दुखी है। क्यों है वो दुखी? क्योंकि उन्होंने शादी का आदर नहीं करा, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करा। आज बाइबल हमसे कहती है विवाह सब में आदर की बात समझा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जितने कुंवारे भाई बहन हैं, यानी कि जितने शादी करना चाह रहे हैं, उनके माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कितनी बहनों का फ़ोन आता है, कितने भाइयों का फ़ोन आता है, भाई शादी करो। लेकिन शादी तो माँ बाप से करना, माँ बाप की मर्जी से करना चाहते हैं, सुनना, लेकिन मन में कहाँ है? पाप बसा हुआ है।
शादी माँ बाप की मर्जी है, लेकिन पाप शैतान की ओर से। बहुत गौर से सुनना है वचन। वचन कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। कहाँ है आदर? कितनी बहनों का फ़ोन आता है, कहती है भाई अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ, भाई मैं उससे प्यार करती हूँ, भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी शादी उससे करा दो। खबरदार, सावधान। बाइबल लव मैरिज के टोटल खिलाफ है। बाइबल लव मैरिज के खिलाफ है, लेकिन हम शैतान में आकर पाप करते, फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं। एक क्वेश्चन करता हूँ, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से नहीं कह सकता जाओ लव मैरिज करो, जाओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ। ऐसा कोई माँ बाप ही नहीं है। और जब बुरे होके माँ बाप, वचन कहता है ना बुरे होके, तो परमेश्वर तो स्वर्ग के पिता है, पवित्र, वो कहता है मैं पवित्र, तू पवित्र बन। हमारा आपका शरीर पवित्र मंदिर, तो कैसे कह सकता है कि जा इससे प्यार कर और उसको अपनी पत्नी बना? कह सकता है? नेवर, कह ही नहीं सकता। लेकिन शैतान आपके मन में ही डालता है, और ये पाप है, और उसके कारण ही घर टूटते, इसके कारण ही बीमारी आती है, क्योंकि आप आदर नहीं कर रहे हो शादी का। यहाँ लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। कहाँ है आदर? अब लव मैरिज कर रहे हो, पड़ोस में लव मैरिज कर रहे हो, आप अपने जाति वालों में लव मैरिज कर रहे हो, ये तो पाप है। कोई आपकी शादी में नहीं आएगा, कोई आपको पसंद नहीं, आप लड़के लेके भाग गए, लड़का लेके उसके साथ भाग गए, आपके माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, तो आदर कहाँ हुआ? आप शादी करके आप भी गए, अपने चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर लिया, तो निरादर हो गया शादी का। घर वाले आपको घुसने नहीं देंगे, आपको दुख होगा, आपके माँ बाप के सपने टूट गए। माँ बाप ने सोचा मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, ऐसी शादी करूंगा, माँ बाप ने सोचा मेरे बेटे को पढ़ा के ऐसी शादी करूंगा। या पढ़े लिखे भी नहीं, फिर भी एक माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरी बेटी अपने बेटों की ऐसी शादी करूंगा, वो तमन्ना तो अपने खत्म कर दी। तो आदर का ही तो निरादर है। उस पर से आप परमेश्वर को भी अपने पाप में शामिल करते हो, दुआ करवाते हो, दुआ करते हो, नहीं मुझे इससे ही शादी करनी, चाहे वो आपकी कोई भी हो, चाहे वो आपको कोई भी हो, रिश्ते ख़राब कर देते हो। कितने बहनें, कितने ऐसे फ़ोन आते हैं जो मैं कहता हूँ कैसे ये अब उससे शादी कर सकता है? कल तक आप उसे बहन मानते थे, आज उससे शादी कर रहे हो। आप आदर नहीं कर रहे हैं, निरादर। सावधान होइए। मैं अपनी बात बताता हूँ और एक और बात बताता हूँ। जब तक शादी नहीं हो रही, आपको पवित्रता में रहना है, पवित्रता में रहना है, याद रखना। क्योंकि जब तक आप पवित्र नहीं बनोगे मेरे अजीजों, शैतान आपको पाप में डालता रहेगा। यहाँ लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, निष्कलंक रहे। है क्या कोई ऐसा कुमारी लड़की जो शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल नहीं कराओ? अगर है तो प्रभु से ब्लेस करे, और नहीं तो क्षमा मांगे। मेरी शादी नहीं हुई, समझना, लेकिन प्रभु ने मुझे फिजिकल रिलेशन होने से बचाया। हाँ, मैं पाप में था, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे बचाया। आज मेरी शादी नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं है जिनकी शादी नहीं हो रही, सिर्फ नाम की शादी नहीं हो रही, लेकिन वो फिजिकल रिलेशन बना रहे, वेश्यागर्दी करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे। खबरदार। यहाँ लिखा है विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। जब आपकी शादी हो, जब आपकी शादी हो चर्च में प्रभु के सामने, तो आप कह सको कि मैं प्रभु के सामने निर्दोष हूँ। आपका पति कह सके, आपकी पत्नी कह सके। हालेलुया। ये आपको बनना है। ये नहीं है शादी नहीं हो रही है, माँ बाप शादी नहीं कर रहे, या शादी किसी वक्त नहीं हो रही, कोई भी रुकावट है वो टूटेगी, लेकिन इसका शैतान फ़ायदा उठाएगा। वो आपसे कहेगा देख तेरी शादी नहीं हो रही, उम्र निकल ले, ऐसे कर, फिजिकल कर ले, ऐसे कर, व्यभिचार कर ले, वेश्यागर्दी कर ले, कम से कम अपनी जवानी को व्यर्थ तो मत कर। खबरदार। दूसरी बात, कितने मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं जो मुझसे कहते भाई आपकी शादी नहीं हुई? मैं कहता नहीं। उनके माँ बाप के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसा लड़का चाहिए जो आत्मिक हो, प्रभु में हो, है ना, या प्रभु का दास हो। सुनना, कितने बहनों कितने भाइयों का ऐसा फ़ोन आता है मेरे पास, यानी कि माँ बाप का। लेकिन उनके पीछे क्या होता है? ये एक लालच की आत्मा है। शादी भी एक सौदा बन गई। क्या देखते पीछे? मकान, गवर्नमेंट जॉब, पढ़ा लिखा, हाई एजुकेशन। खबरदार। मन ऊपर से तो है कि नहीं प्रभु का दास या प्रभु का आत्मिक उन्नति मिल जाता कि मेरी बेटी समझ सके, लेकिन पीछे लालच है। ऐसे लड़के हैं, वो दहेज के पीछे निचोड़ते हैं, खंगालते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो आत्मिक है या परमेश्वर में, वो देखते हैं कि कितने कमा रही है, इसके बाद कितने मकान है, कितनी पढ़ी लिखी है। जब मैं पाप में था ना, मैं भी यही सोचता था मेरे अजीजों, उसका फिगर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, वो कितनी सुंदर है। खबरदार, व्यभिचार के लिए शादी मत करना, व्यभिचार के मन में रख के शादी मत करना। हाँ, बाइबल कहते हैं व्यभिचार के डर के मारे शादी कर सकते हैं, लेकिन जो लालची होते हैं ना,
कभी कभी क्या होता है, एक माँ का मेरे पास फ़ोन आया, भाई बेटा ऐसे ऐसे हुआ, हमें लालच में शादी कर दी पर लड़की की, वो गवर्नमेंट जॉब था और हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमें आत्मिक लड़का चाहिए था, अब उनको चाहिए शादी के बाद, डिवोर्स हो चुका है लड़की का। करिए अब तो कोई भी मिल जाए, प्रभु का दास है, वो किराए के मकान में चाहे कैसे भी हो, बस वो प्रभु में हो और मेरी बेटी को आत्मिक उन्नति दे सके। मैंने कहा पहले ही सोच क्यों नहीं थी? करिए पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि लालच आ गया था, मकान देखकर, गवर्नमेंट जॉब देखकर। जब शादी हो गई पता चलता है कि वो शादीशुदा है। खबरदार, इस लालच में, शैतान में मत आ जाना, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना। शादी नहीं हो रही, विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रभु करवाएंगे, बंधन टूटेंगे। या जैसा आप हो वैसे ही सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन डबल माइंड नहीं। कई ऐसे फ़ोन मेरे पास आते हैं, जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास खुदा को छोड़कर कुछ नहीं है, तो वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे लालच है। लड़का शराब पी रहा हो, विषयगर्दी करता हो, लेकिन मकान होना चाहिए, है ना। लड़की कोई भी हो, लेकिन मकान होना चाहिए। शादी नहीं कर रहे, समझौता कर रहे हो बिजनेसमैन की तरह, सिर्फ एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हो। इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। इसलिए कारण है कि आज शादियाँ टूट रही है। आज पाप व्यभिचार का बहुत जोरों पे है। हर एक बेटा बेटी, हर एक भाई बहन सुनने इस बात को। फिर क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गर्मियों का न्याय करेगा। फिर क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इससे हम निडर होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लोभ रहित हो मेरे अजीजों। आज जितने भी जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करे, लेकिन याद रखना, अपने मन को शैतान में मत दे देना, अपने शरीर को शैतान में मत दे देना। प्रभु ने मुझे बचा है। आज मैं वेट कर रहा हूँ उस जीवन साथी का जो प्रभु की ओर से आए, जो प्रभु में हो, ब्लेस्ड हो, और पैसा, धन, दौलत, गाड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ जो मिनिस्ट्री में प्रभु का भय मांग के चल सके, जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सके, उस जीवन साथी का तैयार है। क्योंकि जैसा प्रभु ने मुझे बनाया, मैं चाहता हूँ वैसे ही वो हो। कितने रिश्ते मेरे पास नौकरी वाले हैं, कितने मेरे पास, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ आपको आज, कितने रिश्ते नौकरी वाले, लेकिन नहीं, मुझे पैसे से हमदर्दी नहीं है। एक बहन ने यही कहा था कि भाई सब नौकरी वाले ढूंढते हैं और आपने नौकरी को ठुकरा दिया, आप वाकई में प्रभु के दास हो। ये मेरी गवाही है, परमेश्वर जो दी है। इसलिए मेरे अजीजों, आपको प्रभु में रहना है, शैतान में शादी नहीं करनी, शैतान में आकर अपने शरीर को खराब मत करना, बिजनेसमैन की तरह शादी मत करना, प्रभु में नरोदिन करना, लालच में शादी मत करना, और शादी के बाद आपसे प्रेम में करना, इस विवाह का आदर करना, और लव मैरिज कभी मत करना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज हर एक भाई बहन, हर एक परिवार, हर एक माता पिता को जो देख रहे हैं, जिसने मेरी गवाही सुनी पिता, हाँ मेरे पिता, आज उनकी आंखें खुले, उनका मन खुले, और आज इनके जीवन में से वो शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और जो व्यभिचार का शराब है, ओ पिता की शादी नहीं हो रही, पाप कर लो, शादी नहीं हो रही, वेश्यागर्दी कर लो, ऐसे हर पाप दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शादी नहीं हो रही, हद में सिन कर लो, शादी नहीं हो रही, गंदी फिल्म देख लो पिता, ये व्यभिचार की भूख इनकी लाइफ से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो रिश्ते टूट जाए, खत्म कर दे आज यीशु मसीह के नाम में पिता। विवाह सब में आदर की बात समझाया पिता, इन्होंने निरादर कर दिया है, और जितने शादीशुदा है पिता, उनकी लाइफ में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा, क्लेश या गलतफहमी या कोई पाप है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज सबके जीवन साथियों के जीवन में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। जितने माँ बाप देख रहे हैं, आज उनकी आंखें खुले कि उन्होंने लालच में आके अपने बच्चों की शादी तो कर दी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, वो क्षमा मांगे और आज़ाद दो। हर एक परिवार के लोग आज़ाद हो, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूटे पिता। और आज इन सबको आज़ाद कर, इनकी आंखों में से वो लालच, पाप, व्यभिचार, हर चीज़ का पाप हटा दे पिता, हटा दे यीशु मसीह के नाम से। शैतान इनके अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए और रुकावट हट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी गवाही बता सकते हैं, और प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे अजीजों, याद रखना, परमेश्वर ने कहा है विवाह सब में आदर की बात समझाए, इसे निरादर में तब्दील मत करो, शैतान को अवसर मत दो। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।